हेलो। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद मुर्तुज, आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं एमए किंग बैच पर। तो आप लोग की कैसी चल रही है तैयारी? उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, मैथ चल रही होगी, अपनी पढ़ाई में जुड़े होंगे। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ चैप्टर 1 का 1 शॉट। क्या लेकर आया हूँ? चैप्टर 1 का 1 शॉट साइंस का। मैंने आपको रील्स डाल के बताया था लेकिन डाल नहीं पाया, लेकिन लेट हो गया, उसके कारण माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज लेकर आया हूँ चैप्टर 1 का 1 शॉट, वो है साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका हम लोग एक 1 शॉट के माध्यम पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और ये सबसे खतरनाक सेशन है और ये आखिरी है, ये आखिरी शुभारंभ है। यहाँ से अगर चुकेंगे तो फिर चुक जाएंगे। आइए बिना किसी समय को गवाए हुए हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में जुड़े होंगे। तो फिलहाल बताइए कैसी आपकी तैयारी चल रही है? मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इससे एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आपका क्लास तो करवा रहा हूँ, आप इसको 1.5 घंटा में पूरे चैप्टर को पढ़ भी लीजिएगा और अच्छी तरीके से पढ़िएगा। कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा इस 1.5 घंटे में आपको समझने में या फिर कुछ करने में। लेकिन एक बात आपसे बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दूसरों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। कंजूस मत बनिए या फिर अपने तक नॉलेज रखना ऐसा कुछ मत बनिए। दूसरों को भी सीखने दीजिए और आप खुद सीखिए। नॉलेज बांटने से कभी नॉलेज खत्म नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा, समझिए। हमको उम्मीद है आप इस वीडियो को दूसरों तक भेजेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो एक चीज़ आप कर सकते हैं ना, नीचे वहाँ काला बटन आपको दिख रहा है, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरीके से मैं और वीडियो आपके यहाँ लाऊं तो आपको बिना ढूंढे आपके यहाँ डायरेक्ट नोटिफिकेशन गिरे और आप डायरेक्ट देख लें। तो आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपने अगर आप सीनियर हैं तो अपने जूनियर को इस वीडियो को भेजिए ताकि जूनियर सीख सके। अगर आप जूनियर हैं तो अपने सीनियर को दीजिए, आप अपने भाई को भेजिए, बहन के भेजिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने क्लासमेट में इसको बांटिए, अपने क्लासमेट में इस वीडियो को भेजाइए कि पढ़ लो। 1 शॉट है, ये लास्ट तरीका है कि अगर यहाँ से आधा सिलेबस भी आप पढ़ते हैं तो आप फुल में फुल ला सकते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड जो है वो आपका साइंस 80 नंबर का होता है, तो 80 नंबर के लिए वो पूछता है क्वेश्चन कितना, 160, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव होता है और 80 क्या होता है, 80 सब्जेक्टिव होते हैं। 80 सब्जेक्ट, तो इसका मतलब डबल है। तो डबल है तो अगर आप आधा सिलेबस भी पढ़ते हैं साइंस का तो आप 80 में 80 ला सकते हैं, जिसमें आपको 40 ये बनाना होगा और 40 ये बनाना होगा। तो उम्मीद करते हैं अगर आप चैप्टर 1 बहुत महत्वपूर्ण है और हम इस चैप्टर में वैसा सब्जेक्ट वैसा टॉपिक का बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे और बहुत बात पूछे भी गए, वैसे क्वेश्चन को हम करेंगे, हल करेंगे और समझेंगे और ऐसी समझेंगे कि लगेगा बैठे बैठे समझ गए, बिंदास, बिना कोई दिक्कत का आपको समझ में आएगा। फ्री में समझना है, बैठ के देख रहे हैं, सो के देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी भी तरह देख रहे हैं, एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो उम्मीद है आप पहुंचाएंगे। चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट के साथ समझना है, लिखना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लिखना नहीं है मेरे भाई, लिखना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। और लिखना कब है मैं बताता हूँ, कोई भी टॉपिक्स नहीं लिखना है, हर एक एक लाइन जो मैं समझाऊंगा उसका नोट्स आप इस नंबर पर हमको मैसेज कीजिए। आपको इस नंबर पर मैं आराम से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आपको नोट्स आपके फ़ोन पर भेज दूंगा। स्क्रीनशॉट मार लीजिए या लिख लीजिए 9128443887। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए, अगर नहीं शेयर किए तो शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ठहरते हैं और इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये नंबर है आपका, यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और मैं कह रहा था कि आप आधा सिलेबस भी अगर पढ़ते हैं तो फुल में फुल ला सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड डबल क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, बिना बहुत देर हो गई है और अब हम पढ़ाई का स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 में पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? भाई चैप्टर पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसको है?
ये पता ही नहीं। सिर्फ आगे पढ़ने से नहीं होगा, सबसे पहले जो चैप्टर क्या कह रहा है उसको समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो किन किन चीज़ों के बीच हो रहा है, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या बन रहा है, जो चीज़ बन रहा है उसको क्या कहते हैं, जो चीज़ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको क्या कहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वो चीज़ है, क्या चीज़ है, रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया मिलना, क्या होता है, मिलना रासायनिक तरीके से। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं। क्या करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत? हम क्या बोले, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं। मान लीजिए कोई भी दो पदार्थ हैं, पेन है, मार्कर है, दो पदार्थ मिलाएं, इसके बीच क्रिया कराएं, एक नया पदार्थ बनेगा, ऑटोमेटिक बनेगा, बनेगा ना भाई, बनेगा। मान लीजिए जैसे कार्बन प्लस, चलिए इसको छोड़िए। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल है कि CH4, क्या एग्जाम्पल है, CH4 प्लस O2, ये मिलके बनाया, क्या बनाएगा मिलकर, बताइए, इतना तो पढ़े होंगे ना क्या मिलके बनाएगा, तो ये बनाएगा CO2 प्लस 2H2O। हम क्या बोले, रासायनिक अभिक्रिया उसको बोलते हैं जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करे, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। लेकिन बात ये है, ये मिला, ये बना, दो पदार्थ मिला, फला पदार्थ बना, जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको कैसे नहीं, लेकिन हम तो कहेंगे नहीं लिखिए, आप समझिए, मेरी भावनाओं को समझिए, मेरी जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिए। बाद में कि आपको नोट्स मतलब लाइन बाय लाइन इस तरीके से लिखा मिलेगा कि कोई दिक्कत ना होगा। आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, तो क्या बोलती है, नहीं लिखिए, उसके बाद में डिफिनेशन नहीं लिखा तो मैं सिर्फ समझाता हूँ। जब आपको नोट्स मिल ही जाएगा तो हम सिर्फ समझाते चलते हैं, आप सिर्फ समझिए। और मेरे पास नोट्स है, उस नोट्स को आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, जो मैंने शुरू में नंबर दिया उस पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया उसको कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का, नहीं, दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया किया आपस में, और उसके बाद क्या किया, नए पदार्थ का निर्माण किया, इसी को क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं, लिखना नहीं है, हम आपको नोट्स देंगे, उससे आपको लिखना है। तो चलिए, तो ये मान लीजिए दो पदार्थ क्रिया किया, नया पदार्थ बना है, इस दो पदार्थों को क्या कहिएगा, ये जो दोनों क्रिया किया इसको क्या कहिएगा, ये दोनों पदार्थ को कुछ ना कुछ तो नाम दिया होगा ना रासायनिक अभिक्रिया में। तो इस दोनों पदार्थ को जो अभिक्रिया में भाग लिया उसको कहते हैं अभिकारक, उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। अगर लिखिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, अगर मैं डिफिनेशन लिखाते चलूं, मैं डिफिनेशन समझाता हूं। अरे भाई, जो पहुंचे लोग हैं, जिसके पास टीवी पे पढ़ाते हैं, उसके पास पीपीटी रहता है, लिखा होता है, पढ़ते हैं, समझाते हैं, तुमको थोड़ा मेहनत लगेगा आपको समझाने में। मेरे पास भी नोट्स है, हम आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे ऊपर बिलीव रखिए, आप हमको मैसेज कीजिएगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ आप सिर्फ यहाँ समझते चलिए। तो जो पदार्थ भाग लिया अभिकारक में उसको क्या बोले, अभिकारक। जो बना, क्या, जो बना इस तरफ नदिया के पर, जो भाग लिया उसको अभिकारक। जो नदी के इस पार उसको क्या कहते हैं, उत्पाद। क्या कहिएगा, उत्पाद।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया ये हम रिएक्शन करा के बता दिए। जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत उम्मीद करते हैं आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए अगला टॉपिक पर आते हैं कि अगला टॉपिक क्या कहता है। अगला टॉपिक होगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। मान लीजिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, इसी इतना बड़ा, चलिए इसका तो ये भी शॉर्ट फॉर्म में, मान लीजिए अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है कोई, लिखाता है ना भाई कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन फिर फना मिलके फिर बना। लेकिन हम उतना बड़ा क्यों लिखे, हम उतना मेहनत क्यों करें? मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए। मान लीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम, हम इतना जगह क्यों छेके, हम इतना मेहनत क्यों लगाएं? सवाल है भाई, मैग्नीशियम हम इतना बड़ा क्यों लिखे, हम इतना जगह क्यों छेके, हमारा मेहनत क्यों खराब हो? इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण कि इतने बड़े को अगर हम Mg लिख दिए, क्या किए? Mg लिख दिए। अभी मेहनत कम लगा, इसको लिखे भी जल्दी। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक हो या जो बन के प्राप्त हम हो उत्पाद, इन दोनों को या रासायनिक अभिक्रिया वाले चीज को जो हम शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप में सूत्र से प्रतीक से लिख सके, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं इसको लिखाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको लिखना जरूर है। कैसे लिखना तो हम आपको नोट्स देंगे, नोट्स तो करना ही है, पढ़ लिए, लेकिन हम बोल रहे हैं समझते चलिए, ताकि तब आपका 1.5 घंटा में घिंचाएगा, तभी आपका 1.5 घंटा में घिंचाएगा। ऐसे 1.5 घंटा में नहीं घिंचाएगा। हम ये बोर्ड सिर्फ सहायता के लिए रखे हुए कि कोई ऐसा चीज हो जो हम समझा सके, बाद बाकी आप समझते चलिए। आपको नोट्स की जरूरत होगा, हम आपको देंगे, आप मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण समझ गए होंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या अभिकारक या उत्पाद को संक्षिप्त रूप में या प्रतीक से व्यक्त किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। और ये भी समझ गए कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले को उत्पाद कहते हैं। तो अगला टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण। अगला टॉपिक क्या है? द्रव्यमान संरक्षण। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, जिसके पास पीपीटी रहता है, बोर्ड रहता है, उसके पास पहले से लिखा रहता है, पढ़ता है, समझाता है, लेकिन मेरे पास ये सब होगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, होगा, सब कुछ होगा, मुझे मायूसी नहीं है, लेकिन जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को तक भेजिएगा। तो अगला टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यह नियम बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, यानी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न करेंगे और ना ही द्रव्यमान को हम निकाल सकेंगे। मतलब कि अगर ये चीज है, हम इसको नम्हार के बड़ा नहीं करेंगे, छोटा नहीं करेंगे, हो सकता है इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा, चूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ द्रव्यमान अभिक्रिया का बात किया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, ना उसके द्रव्यमान में विनाश किया जा सकता है। घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, जैसा कहे वैसा ही रहेगा। लेकिन हाँ एक बात है, अभिक्रिया के पहले और बाद सभी परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अभिक्रिया के पहले जो संख्या रहेगा और अभिक्रिया के बाद उतना ही रहना चाहिए। अरे भाई बोल रहे हैं कि नहीं घटना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता रहा है ना, कि जितना इधर हो भाई उतना इधर भी, न द्रव्यमान में वृद्धि हो न द्रव्यमान में घटे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको नहीं बढ़ना है नहीं घटना है, हमको जितना है हमको उतने पर रहने दीजिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बताता है, समझते चलिए फास्ट में, कि ना तो उसमें द्रव्यमान का उत्पन्न, ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को विनाश किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत दोनों, यानी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया जब करवाइएगा उस वक्त भी परमाणु की संख्या उतना ही रहेगा, अभिक्रिया के बाद भी परमाणु की संख्या इतना ही रहेगा। हाँ जो चीज रहता आगे पीछे रहता, अभिक्रिया के वक्त कुछ और, अभिक्रिया के बाद कुछ और, तो उसके लिए हम
अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। तो इसलिए आपका टॉपिक ये है समीकरणों का संतुलित। क्या है टॉपिक? इसको मिटा देते हैं, समीकरणों का संतुलित करना। पढ़ते हैं, समीकरणों का संतुलित करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। यानी अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया हो गया, आगे पीछे रहता है, लेकिन अभिक्रिया के पहले और बाद में बराबर रहना चाहिए परमाणु की संख्या। क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया उठाते हैं Fe2O3 प्लस Al, Fe2O3 प्लस Al, यह है Fe2O3 प्लस Al। ये दिख रहा है आपको Fe2O3 प्लस Al। ये अभिक्रिया के बाद क्या बनाएगा? ये अभिक्रिया के बाद क्या बनाएगा बताइए? Al2O3। आगे आप बोलिए, साथ साथ बोलते चलिए, तब आपको पढ़ाए नींद आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आप सीखिएगा। प्लस में बनाएगा फेरस, याद था ना? भूल जाते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं। साथ में बनाएगा फेरस। अब थोड़ा सा सोच के बताइए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो बोल दिया कि वहां भी इतना रहना चाहिए, यहाँ भी इतना रहना चाहिए। यानी अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। जरा हमको देख के बताइए थी बराबर, बताइए थी बराबर है? हमको तो नहीं लग रहा है बराबर है। आपको लग रहा है? यहाँ 2 Fe, यहाँ 1 Fe, यहाँ 2 Fe, बराबर तो नहीं है। यहाँ 2 एल्युमिनियम, यहाँ क्यों एल्युमिनियम? बराबर नहीं है। ऑक्सीजन फिर बराबर है, इसको बराबर कैसे करेंगे? यहाँ 2 Fe, यहाँ 2 Fe कर दीजिए, आगे में 2 लगा दीजिए। एक गलती नहीं करना कि यहाँ 2 नहीं लगा दीजिएगा, यहाँ 2 लगा दीजिएगा, लोटिया डूब गया सौंसे। यहाँ 2 नहीं लगाना, बगल में 2 लगाना है। ये जैसे है वैसे ही रहना चाहिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। जो करेंगे इसके आगे, इसके पीछे, इसके आगे करना। तो यहाँ अब देखिए 2 फेरस हो गया। अब बराबरी की बात होगी, तो कम हम ज्यादा, ये काम नहीं होगा, हम बराबर रहेंगे। ठीक है? तो यहाँ 2, यहाँ 2, 2 Fe। देखिए यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ ऑक्सीजन 3, लेकिन यहाँ एल्युमिनियम 2, यहाँ एल्युमिनियम बोल रहा है हाँ हमसे ज्यादा, हम क्या मूर्तुजन? बराबर देगा। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही कहा कि सबको बराबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। अब बताइए क्या ये बराबर है या नहीं? अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है या नहीं, ये बताइए मुझे। कर रहा है ना? एकदम कर रहा है। डिफिनेशन लिखने का भी कोई जरूरत ना, हम आपको सब कुछ दे देंगे नोट्स में। मेरे पास नोट्स है, आपको नोट्स चाहिए, आपको नोट्स एकदम लिखना है। आप मेरे नंबर पर फिर कह रहा हूँ कि आप मेरा इस नंबर को लिख लीजिए, आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा और अच्छी तरीके से मिलेगा। सब कुछ साफ सुथरा बना। मोहम्मद मुर्तुजा। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, हम हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बोल रहे हैं। चलिए, अभी तक कितने टॉपिक पर हैं? रासायनिक अभिक्रिया पर है, रासायनिक समीकरण पर है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर है, रासायनिक समीकरण पर है। देखते देखते हमने 4 टॉपिक क्लियर कर दिया। पता भी चला, हंसते खुलते खेलना है। वहाँ मिनट नहीं देखिए, रिकॉर्डेड वीडियो तो बराबर आके नहीं देखना है अभी इतना बाकी, कोई बाकी नहीं है, मुर्तुज है, कुछ बाकी नहीं है। एकदम वन शॉट का मतलब हुआ क्या? मजा लेते पढ़ना, बिंदास पढ़ना। आइए अगला टॉपिक पर पढ़ते हैं। अब आएगा असल खेल। अभी तक तो एकदम छोटा मोटा था, तो आपको दिक्कत उतना नहीं हुआ। देखिए अब आते अभिक्रिया पर। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, रासायनिक समीकरण पढ़ लिए, उसके बाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ लिए, संतुलित करना पढ़ लिए। देखिए 1 शॉट है, संतुलित करना 1-2 बताएं। अगर आपको सीखना हो तो उसके लिए हम अलग से ला देंगे वीडियो, लेकिन यहाँ चैप्टर कंप्लीट भी करना है। तो मैंने बता दिया उस टॉपिक को, समीकरणों को संतुलित करना, इसको भी मिटा देते हैं। जरूर एक बताया, लेकिन सिखा दूंगा, उसके लिए अलग वीडियो भी ला दूंगा, लेकिन आपका टॉपिक नहीं छोड़ूंगा।
तो पहला टॉपिक है, अब पहला डालिए संयोजन अभिक्रिया, डालना नहीं है सिर्फ समझना है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहता है वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। क्या हो? जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसी को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। समझे? जैसे मान लीजिए Na मिला, Cl2 मिला, क्या बनाएगा? NaCl। लिखना नहीं है, डिफिनेशन नहीं लिखना, हम डिफिनेशन लिख भी नहीं रहे, आपको नोट्स मिल जाएगा। क्या बोले? जब दो या दो से अधिक अभिकारक, मान लीजिए दो अभिकारक है, दो रहना चाहिए, अकेला से कुछ नहीं होगा संयोजन अभिक्रिया में। टॉपिक क्या? संयोजन अभिक्रिया। ये तो कम से कम आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या बोले? संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे। उत्पाद अभिकारक समझ रहे हैं ना? उत्पाद होगा जो नया बना, और ये अभिकारक है। चलिए, क्या था? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का, याद रखिएगा, एकल उत्पाद का निर्माण करें। दो उत्पाद का निर्माण, अगर ये दो उत्पाद का निर्माण कर दिया, इसके प्लस में आके कुछ भी ऐसा अभिकारक कुछ भी रहा, दो से अधिक पदार्थ रहा और दो उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। दो से दो अधिक पदार्थ होना चाहिए अभिकारक में, अभिक्रिया में भाग लेना वाला होना चाहिए, दो या दो से अधिक, और उत्पाद केवल एक ही बनाए, उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, डिफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, इसका डिफिनेशन मेरे पास है, आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको मैं जरूर इसका नोट्स दे दूंगा। अगला है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन बोला, हाँ, दो या दो से अधिक अभिकारक करेगा, मिलेगा, एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, तो उसको संयोजन बोलेगा। हम कहे हाँ संयोजन बोलेगा, तो बोला वियोजन हम भी है। अगला टॉपिक आ जाता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, आप थोड़ा जल्दी खींचेंगे, समझने का प्रयास करिए। वियोजन अभिक्रिया कहाँ? एक अभिकारक हो, क्या हो? एक अभिकारक हो और टूट कर तुम जानो दो बनाओ, उत्पाद दो बन जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वियोजन अभिक्रिया। बोलता वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोला? वियोजन अभिक्रिया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया यानी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत इतना नहीं लिखिए, हम बोल रहे नोट्स दे देंगे, समझा देते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या? एकल उत्पाद अभिकारक हो, अभिकारक कितना हो? एकल हो, और टूट कर क्या बना दे? अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर दे, ऐसी निर्माण कर दे, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन बाकी बोला, संयोजन अभिक्रिया बोला दो या दो से अधिक अभिकारक होना चाहिए, यानी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक अभिकारक हो। रासायनिक अभिक्रिया कैसा हो? दो या दो से अधिक अभिकारक और उत्पाद एक हो। उत्पाद कितना? एक हो, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रासायनिक, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जिसमें केवल एकल अभिकारक हो और टूट के दो उत्पाद का निर्माण कर दे या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर दे,
उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं इतना तक आप समझ गए होंगे। जर्रा जर्रा तक आपको खींच खींच कर समझाएंगे, कोई दिक्कत बताइए नहीं, यहाँ तक क्या दिक्कत हो सकता है। फिर से चलिए स्टार्ट कर, माइंड में याद कीजिए, माइंड में क्या बोले। रासायनिक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा, उसी को रासायनिक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करेगा, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहें। रासायनिक समीकरण किसको कहें, हाँ फला को कहे रासायनिक। इसी याद करते चलिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया, क्या क्या होता है कि ना तो उत्पन्न होगा ना तो विनाश होगा। किसका ना उत्पन्न होगा ना विनाश होगा, तो द्रव्यमान का ना उत्पन्न होगा ना विनाश होगा। जस्ट अगला टॉपिक है संतुलित करना, उसको समझ गए। संयोजन समझे, हाँ भाई दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेगा, एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, संयोजन बोल दिए। हाँ भाई एक अभिकारक रहेगा, दो उत्पाद का निर्माण करेगा, उसको क्या बोल, वियोजन बोल दिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोला, क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ये बोला वैसी अभिक्रिया। क्या बोला, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया करने पर, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद का तो निर्माण होगा। अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद होगा ही होगा। उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या हो, ऊष्मा भी उत्पन्न हो। क्या हो, अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी अभिक्रिया कराएंगे तो उसके फलस्वरूप उत्पाद बनेगा। उत्पाद के साथ क्या आना चाहिए, उस उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होना चाहिए, ऊष्मा भी उत्पन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ये सिर्फ समझा रहे हैं आपको, हमको हम जानते हैं इतना खराब राइटिंग आप लिख नहीं सकते हैं। मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द इसको ख़त्म भी करना है। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर टाइम ज़्यादा खींचा जाए तो माफ़ी कीजिएगा, हम आपको बहुत डीपली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए CH4 है, मीथेन, मीथेन गैस है बाबू, मान लीजिए मीथेन गैस है CH4, इसको ऑक्सीजन दे दी। रासायनिक अभिक्रिया इसको बनाइए, इसको कोशिश कीजिए, कॉपी पर करते रहिए। क्या बनाएगा, शुरुआत सबसे पहला टॉपिक यही था कि क्या बनाएगा, ये बनाएगा CO2 प्लस में क्या बनाएगा H2O। ये संतुलित है, संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना, हर समीकरण को संतुलित करके रखना। देखिए यहाँ हाइड्रोजन चार गो, यहाँ हाइड्रोजन चार दो गो, इस हाइड्रोजन को कहना है कहूँ 4 गो, अब बराबरी की बात होगा, 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ 3 गो ऑक्सीजन इधर जोड़ना, ठीक है, हम 2 गो तो 3 गो का, ठीक, कहूँ एक ज्यादा हो। लेकिन गौर कीजिए, ये आगे में दूत लगा दिए, अभी 2 ऑक्सीजन हो गया। इन्हें सोचिएगा कि हाइड्रोजन 4 गो इधर था, हाइड्रोजन 2 गो था, हाइड्रोजन 4 गो पूरा है, 2 दूनी 4, तो ऑक्सीजन 1 गो ना, ये पूरे अभी ब्रैकेट को गुना में ले लिया, ऑक्सीजन 2 गो हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 गो, तो क्या हो गया, इधर 2 2 4 गो, क्या हो गया, 2 2 4 गो, और इधर क्या हुआ, 2 गो। ये बोल रहा हमरा साथ अन्य, इसको कह ले भाई तू भी हो देता हूँ 4 गो। अब देखिए तभी क्रिया संतुलित, खैर संतुलित करना था, लेकिन हम समझा रहे थे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कह रहा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि अभिक्रिया करवाएंगे, अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो, ऊष्मा भी दे साथ में उत्पाद के साथ साथ, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। जा
वहाँ सॉरी, ये जो CH4 था प्लस क्या बनाए थे, इससे साथ अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन का, तो बनाया CO2 प्लस UH2, इसके साथ उष्मा भी देगा, ये लिखना भूलिए, इसके साथ उष्मा भी, यानी उष्मा भी उत्पन्न हो, उत्पाद निर्माण हुआ उसके साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न हो, उसी को कहते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है हम लोगों का, हाँ लेकिन वियोजन एक चीज छोड़ दिए, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट में अगर समझना है तो समझिए, चलिए इसको लास्ट में समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक है उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। उष्मा संयोजन पर है, संयोजन क्या बोला, साथ साथ बोलते चलिए, बहुत रात हो रहा फिर भी वीडियो बना रहे। उष्मा संयोजन अभिक्रिया बोला कि हम दो अभिक्रिया मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे। वियोजन का, तो हम एकल अभिकारक मिलकर दो उत्पाद का निर्माण करें। उष्माक्षेपी बोला कि हम उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न करेंगे। अब देखिए उष्मा शोषी कहेगा कि हम वैसे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिसमें उष्मा का शोषण भी करेंगे। तुम उष्मा उत्पन्न करो, हम उष्मा शोषण कर लेंगे। हाँ, इसको कहते हैं संयोजन। कह रहा हम वियोजन से कम नहीं, वियोजन कह रहा हम संयोजन से कम नहीं। संयोजन कह रहा हम दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, वियोजन कह रहा हम एकल अभिकारक मिलकर दो उत्पाद का निर्माण कर देंगे। उष्माक्षेपी कह रहा है कि हम उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी देंगे। उष्मा शोषी कह रहा है जो तो उष्मा देते रहो, हम उष्मा ग्रहण कर लेंगे। तो उष्मा शोषी किसको कहते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो जाए, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या बोला, उष्मा शोषेपी बोला, उष्माक्षेपी बोला कि हम रासायनिक अभिक्रिया के करवाएंगे ना तो उत्पाद देंगे ना आपको, तो उत्पाद के साथ उष्मा भी देंगे। ये कहाँ दे, हम उष्मा ग्रहण कर लेंगे, हम उष्मा शोषण कर लेंगे, तो नामे धर दिए उष्मा शोषी। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के, जिसमें उष्मा शोषण हो, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उष्मीय ऊर्जा बंद ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और इस क्रिया में वातावरण का ताप कम हो जाता है। ये खैर को समझने वाला टॉपिक ना, असल यही है। उष्मा रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, उष्माक्षेपी किसको कहते हैं, संयोजन किसको कहते हैं, वियोजन किसको कहते हैं। तो अगला टॉपिक आता है आपका द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसा ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो एग्जाम से रिलेटेड, जो एग्जाम में पूछा जाए, जो एग्जाम में आने की संभावना हो, वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। हालांकि एक्स्ट्रा भी है, सब टॉपिक तो पढ़ा ही देंगे, लेकिन कोशिश करिए जो टॉपिक आने वाला उसी को समझे। तो उस द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है, या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहिए, या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहिए, या द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलना, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों को आयनों, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के आयन तथा घटक को अदला बदला कर लिया जाए, विनिमय कर ले, क्या करे, अदला बदला कर ले, और तथा नए यौगिक बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक का आयन और घटक अदला बदली हो जाए, विनिमय हो जाए, तथा नए यौगिक बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया,
वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, अभिक्रिया जिसमें यौगिक के, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के आयनों का या घटकों का, आयनों का, या फिर लिखिए घटकों का अदला बदली हो, घटकों का अदला बदली हो जाए, घटकों का अदला बदली हो जाए, उसे क्या कहते हैं, ऊपर टॉपिक दिया, उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए ए है और बी है, इसके साथ अभिक्रिया C+D। क्या बोले, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के आयन या घटक अदला बदली हो जाए, क्या हो, उसके आयन या उसके घटक अदला बदली हो जाए, उसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। यानी एक अदला बदली मतलब कि ए डी से कर ले, बी क्या करे, सी से कर ले, बना क्या दे, AD + BC। समझने में कोई दिक्कत नहीं, फास्ट खिंचाएगा थोड़ा सा। अब अगला टॉपिक है अपक्षेपण अभिक्रिया। ये टॉपिक समझने में कोई दिक्कत भी हो आपको, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। अपक्षेपण अभिक्रिया कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो विलयनों को मिलाने पर एक अघुलनशील पदार्थ बन जाए। क्या हो, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें जब दो विलयन को मिलाएंगे तो एक अघुलनशील पदार्थ बन जाए। क्या है अपक्षेपण अभिक्रिया। पूरा डिफिनेशन नहीं बोले, ये नहीं सोचिएगा कि इतने डिफिनेशन है, हम समझा रहे हैं, बीच में लगा कि आप नहीं समझेगा तो उसको हम लिखने का। अपक्षेपण अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया बोला वैसा अभिक्रिया। अब राइटिंग तो खराब रहेगा लेकिन आपको हम नोट्स में मिल जाएगा अच्छे से राइटिंग। यहाँ समझाना, जल्दी समझाना, ताकि 1 घंटा 1.5 घंटा तक, हाईएस्ट 2 घंटा खींचा, इससे ज्यादा नहीं खींचा। वैसा रासायनिक जिसमें दो विलयनों को मिलाने पर, जैसे वैसा अभिक्रिया जिसमें दो विलयनों को मिलाने पर, इसमें दो विलयनों को मिलाने पर, दो विलयनों को मिलाने पर क्या हो, जिसमें दो विलयनों को मिलाने पर किसका निर्माण हो, एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण हो जो विलयन में अलग से जाकर नीचे बैठ जाए। है अलग घुलनशील रहेगा, दो विलयन मिला, तुम अघुलनशील हो, विलयन में अघुलनशील नहीं रहेगा, जा पेंदा में बैठ जाओ, बर्तन के नीचे बैठ जाओ। तो क्या लिखा है, वैसा अभिक्रिया जिसमें दो विलयन को मिलाने पर एक अघुलनशील पदार्थ बनता है, एक अघुलनशील पदार्थ बनता हो, एक अघुलनशील पदार्थ बनता हो जो क्या हो, जो नीचे तल में बैठ जाए, जो नीचे तल में बैठ जाए, तल में बैठ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, जो नीचे तल में बैठ जाए, इसी को क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया। फिर से बोले, एक टॉपिक को पहले बोलते हैं फिर लिखाते हैं, मैं पढ़ता हूँ फिर बोलता हूँ फिर लिखाता हूँ फिर लिखाने के बाद पढ़ता हूँ। बहुत मेहनत लग रहा है, समझ में आना चाहिए आपको, और आप समझ रहे हैं, दूसरों को भी समझने का मौका दीजिए, दूसरों को भी पढ़ने के दीजिए, दूसरों को भी भेजिए, वो भी एक सब्सक्राइब करेगा, वो भी व्यूज़ बढ़ाएगा, वो भी लाइक बढ़ाएगा। आप पैसा तो नहीं दे रहे हैं, अब मैं मांग भी नहीं रहा हूँ, तो बस एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। उम्मीद है आप करेंगे। आप एक चैप्टर को देख रहे हैं, मैं रात को वीडियो बना के आपको रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, उम्मीद है आप एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, तो अपक्षेपण अभिक्रिया समझ गए होंगे, जब दो विलयन को मिलाने पर एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता हो और वो अघुलनशील पदार्थ नीचे बैठ जाए, उसी को क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यही रिएक्शन ले लीजिए, AB है प्लस CD है, ये बनाया क्या, AD मान लीजिए प्लस CB बनाए, लेकिन ये जो घुलनशील पदार्थ वो नीचे बैठ जाए। ये क्या है, CB, जहाँ CB क्या है, एक घुलनशील पदार्थ है,
अघुलनशील पदार्थ, अघुलनशील पदार्थ। चलिए समझ गए होंगे। मैं फटाफट मिटाते चलूंगा, ये घबराना नहीं है एकदम कि आप लिख नहीं रहे हैं। नंबर लिखिए फिर से, मैं फिर कह रहा हूँ 9128443887। इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा नोट्स आराम से। चलिए अक्षेपण अभिक्रिया हो गया। अब अक्षेपण अभिक्रिया के बाद आता है उपचयन। बाबू उपचयन, अपचयन, संयोजन, वियोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, तो फिर पढ़े क्या अक्षेपण। अब कह रहा हमरो दुगुकल उपचयन अपचयन, सब दुदू भाई जोरा लगाते गया। अभी है ज्यादा टॉपिक नहीं, उपचयन अपचयन पढ़ना है। रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण अभिक्रिया, संक्षारण पढ़ेंगे, संक्षारण अभिक्रिया आएगा समझ जाइएगा, टॉपिक खत्म है। बोर नहीं ना हुए? मैं थक मैं गया हूँ, रात को वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मत थकिए, आप आराम से देखिए। अभी नहीं तो थोड़ा देर बाद देख लीजिए, लेकिन शेयर अभी कीजिए। जब देख रहे हैं उसी वक्त शेयर कीजिए, जब देख रहे हैं उसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। मैं जानता हूँ आप करेंगे सब्सक्राइब। चलिए अब टॉपिक है अपचयन अभिक्रिया। इसमें खेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। अपचयन उपचयन में बच्चा क्या बोले भाई, मेरे भाई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अपचयन में सोचते हैं हाइड्रोजन ये होगा, उपचयन में कुछ सोच लेते हैं ऑक्सीजन ह्रास होगा, ऑक्सीजन आएगा, उपचयन में जाएगा कि आएगा हाइड्रोजन। तो अब बौखना नहीं, बहुत बौखने। अपचयन अभिक्रिया में आराम से सुन लीजिए कि हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन का योग होगा। अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा या हाइड्रोजन की कमी होगी। माइक पर डर लग रहा है, माइक रुक जाइएगा, फिर कल आधा क्लास होगा, यही लग रहा है। लाल बत्ती जला, कहानी खत्म। तो अपचयन अभिक्रिया क्या बोल रहा है, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। अपचयन अभिक्रिया यानी वैसी अभिक्रिया, अब थोड़ा फास्ट, वैसी अभिक्रिया मैं फास्ट बोल देता हूँ, फिर लगता है यार नहीं समझेगा, फर्स्ट वीडियो है मेरा यूट्यूब पर, दिक्कत होगा, इसलिए मैं आपको बहुत फिर समझा देता हूँ 2 बार 3 बार। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो, या क्या हो, हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी, क्या कहते हैं उसको, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा, जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, MgO बनाएगा इसको। जैसे कि इसमें ऑक्सीजन योग हुआ ना, योग Mg+O2 बनाया तो ऑक्सीजन आया, तो हाइड्रोजन का यहाँ तो कोई बात ही नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको संतुलित करें। हाँ लेकिन याद है आप एग्जाम में समीकरण को संतुलित करके छोड़िएगा, अगर समीकरण को संतुलित छोड़िएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसको हम संतुलित कर देते हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ Mg2 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ मैग्नीशियम 2 करने के लिए अब ये संतुलित भी हो गया, ये अपचयन अभिक्रिया भी हो गया। अपचयन अभिक्रिया क्या बोलता है, ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, क्या बोलते हैं उसको, अपचयन अभिक्रिया। एक और लिखना है तो एक और लिख लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम अब मिटाते हैं, एक टॉपिक को बहुत बार बोल रहे हैं, हम खुद कंफ्यूज हो जाते बोलते बोलते। अगला टॉपिक है उपचयन अभिक्रिया। ओहो हो, सॉरी, वेरी सॉरी, आपको हम बोल दिए उल्टा। ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन की कमी, मुझे लगा हम गलत बोले। ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन की कमी, उपचयन अभिक्रिया। प्लीज सॉरी भाई, ध्यान दीजिए, सॉरी, वेरी सॉरी, एकदम मिस्टेक हो गया, सॉरी भाई सॉरी। मैं फिर से इस टॉपिक को बताता हूँ, फिर से हम उसको अपचयन बता दिए, उपचयन अभिक्रिया एकदम गलत बता दिए, सॉरी भाई।
उपचयन अभिक्रिया है ये, देखिए सॉरी वो गलत हो गया। उपचयन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो। भाई इसको बढ़िया से लिखना पड़ेगा, सॉरी एकदम गलत लिख दिए। ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, यानी ऐसा अभिक्रिया होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन की कमी हो, उपचयन कहलाएगा। हम गलत बोल दिए पिछले टॉपिक में, इसलिए माफी चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सा माफ करते चलिएगा। मैं बहुत दिमाग से स्लिप हो गया। अपचयन उपचयन मतलब भाई दिक्कत तो आप, ये दिक्कत नहीं, अगर ये दिक्कत एग्जाम में आप कर दिए तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हम तो खैर यहाँ मिटा के दोबारा समझा दिए, आप वहाँ कटकुट करिएगा तो दिक्कत होगा। कोशिश कीजिएगा एक बार में लिखने का। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और क्या हो, हाइड्रोजन की कमी हो, परंतु या हाइड्रोजन की कमी हो, उसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। समीकरण वही रहेगा, लीजिए समीकरण हम फिर से लिख देते हैं, Mg+O2 MgO बनाया। यहाँ 2 ऑक्सीजन तो यहाँ 2 ऑक्सीजन कर दीजिएगा, यहाँ 2 Mg 2 Mg। अब समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। ये था उपचयन, ये क्या था, उपचयन। बहुत गलती, बहुत बड़ा मिस्टेक हमसे हो गया। अपचयन उपचयन हम खुद टॉपिक समझाने से पहले बोले आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, हम इससे मिस्टेक हो गया। आइए अब पढ़ते हैं अपचयन, बस जस्ट इसका उल्टा। अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या कहता है, मैं पहले आराम से समझा दूंगा। यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो। उपचयन में क्या हुआ कि ऑक्सीजन का योग हुआ, हाइड्रोजन की कमी हुआ। मत बौखिए, आराम से चलिए। जो टॉपिक हम एक गलत बोल दिए, सॉरी इसके लिए, लेकिन आराम से फिर से मैं कहता हूँ। उपचयन क्या था, जिसमें हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का बोल दिए, मेरे साथ बोलिए, ऑक्सीजन का योग 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 योग, हाइड्रोजन की कमी, क्या कहलाया, उपचयन। अपचयन, ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, उसको कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की उसमें योग, इसमें कमी, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की, या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि। यहां तक समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। क्या इसका मतलब एग्जाम्पल भी लिखाना हो, लिखा देते। मान लीजिए जैसे CuO, मेरे भाई CuO प्लस CO के साथ हाइड्रोजन को अभिक्रिया करवाए, साथ में है। एक बार ट्राई मारिए, अभिक्रिया करवाइए साथ में, आप भी करिए करिए करिए, इसको ट्राई मारिए। इसका भी बनेगा Cu+H2O। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पहले से देख लीजिए संतुलित है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 1 कॉपर के लिए। चलिए ये इसका ये था कि ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, या इसका लिखा दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, अपक्षेपण और क्या बता दिए, उपचयन, कोई दिक्कत नहीं। अब है रिडॉक्स, बहुत करीब जाने जा रहा, बस ये लाल बत्ती ना जले, ये लाल ना जले। 2-3 टॉपिक है, सम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, सम इम्पोर्टेंस टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया कहता है वैसा अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो, उपचयन हो, उसको हम रिडॉक्स बोल देंगे। यार ये पहला चैप्टर खेले है, इसको खेले समझ लीजिए ना। संयोजन कहा, हम अभी 2 अभिकारक मिलके एकल उत्पाद, वियोजन कहता है एकल अभिकारक मिलके 2 उत्पाद, तो फिर तनी देर बाद वियोजन द्विविस्थापन कहता है घटकों का अदला बदली कर लो। उपचयन कहता है कि हाइड्रोजन का कमी, ऑक्सीजन का योग, फिर अपचयन कहता है ऑक्सीजन का कमी, हाइड्रोजन का योग। और तनी देर बाद क्या कहा, रिडॉक्स अभिक्रिया ना, अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया हो, उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों साथ हो, रिडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद 2 टॉपिक और हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं
वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन एवं अपचयन एवं उपचयन साथ साथ हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। राइटिंग खराब है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, आप मेरे नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको जरूर मिल जाएगा नोट्स। चलिए, रेडॉक्स अभिक्रिया आप समझ गए होंगे। मान जैसे कि यही एग्जांपल सेम, Cu प्लस कॉपर ऑक्सीजन प्लस H2, इसको अभिक्रिया कराइए, ये कराएगा Cu प्लस H2O देगा। इसमें दोनों अभिक्रिया हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। देखिए आपको समझ में आ रहा है ना, अपचयन भी हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की भी कमी, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए। जिसमें अपचयन उपचयन दोनों हो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन जिसमें दो अभिकारक हो एकल उत्पाद दो संयोजन कहेंगे। वियोजन जिसमें एकल अभिकारक हो दो उत्पाद दो वियोजन कहेंगे। उपचयन कहेंगे जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की योग हो और हाइड्रोजन की कमी हो, उसको कहेंगे उपचयन। अपचयन कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, हाइड्रोजन का योग हो, उसको कहेंगे अपचयन। और उपचयन अपचयन दोनों साथ हो उसको कहेंगे रेडॉक्स। कंफ्यूज नहीं होना है, जितना माइंड क्लियर करके पढ़िएगा उतना नॉर्मल आप होइएगा। मोर नॉलेज मोर कॉन्फिडेंस, याद रखिएगा। ज़्यादा बुद्धि लगाते जाइएगा तो होगा। जितना पढ़ा रहे बस पढ़िए, जितना करा रहे हैं आप करिए। और जहाँ पढ़ रहे हैं 2 महीना अच्छे से पढ़िए। नवंबर दिसंबर, भाई जनवरी फरवरी आधा नोट्स क्या कहते हैं ये बनाइए, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। चलिए अब आता है संक्षारण अभिक्रिया। संक्षारण अभिक्रिया किसको कहते हैं, हम पढ़ते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें धातु अपने आसपास के वातावरण, यानी धातु क्या करे, अपने आसपास के वातावरण, हवा पानी मिट्टी, इन सब को रासायनिक अभिक्रिया करके अपने मूल गुणों को खो दे। देखिए इसका एग्जाम्पल आपको कैसे हम बताएं। वातावरण यानी सिंपल समझना है कि जब धातु रासायनिक अभिक्रिया करे और अपने वातावरण यानी क्या कहते हैं हवा पानी मिट्टी से अभिक्रिया करके अपने मूल गुण को खो दे, वो खुद को भूल जाए कि वो क्या है, उसे ही संक्षारण कहते हैं। मूल गुण को क्या करे, वो खो देती है और कमजोर हो जाती है। तो संक्षारण अभिक्रिया समझ गए कि जिससे वैसी अभिक्रिया हो जो धातु अपने मूल गुण को खो दे, बाहरी वातावरण से अभिक्रिया करके। जैसे हवा पानी मिट्टी से अभिक्रिया कर ले और वो अपना वातावरण खुद भूल जाए कि हम क्या थे, अपने मूल गुण को खो दे, उसको संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझते हैं संक्षारण अभिक्रिया यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें धातु माने जिसमें धातु वातावरण से अभिक्रिया करके, वातावरण बाहरी वातावरण, धातु बाहरी वातावरण जैसे बाहरी वातावरण में क्या आ जाएगा, हवा मिट्टी पानी, इस सब से अभी के बाहरी वातावरण से क्रिया करके क्या करे, बाहरी वातावरण से क्रिया करके अपने मूल गुण को खो दे। यानी धातु अपना मूल गुण खुद भूल जाए कि वो क्या था, तो उसको कहते हैं संक्षारण अभिक्रिया। पानी से क्रिया करके मूल गुण खो दे, उसको क्या कहते हैं, संक्षारण अभिक्रिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक बस लास्ट टॉपिक है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता वह प्रक्रिया है जिसमें वसा और तेल ऑक्सीकरण के कारण विघटित होकर जिससे दुर्गंध और खराब स्वाद उत्पन्न हो जाए। यानी खराब स्वाद उत्पन्न हो जाए, मतलब जैसे ब्रेड होता है या फिर रोटी ज़्यादा दिन रखने के बाद उससे खराब स्वाद आ जाता है, तो उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। ये ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वसा और तेल ऑक्सीकरण के कारण विघटित होकर जिससे विकृत मतलब और
और मतलब स्वाद खराब हो जाए, स्वादहीन हो जाए और खराब स्वाद उत्पन्न दे, दुर्गंध दे, महकने लगे, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ, समय के साथ खराब हो जाते हैं और उसमें से एक अप्रिय पदार्थ और खराब गंध उत्पन्न हो जाता है। तो इसको लिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मार्कर भी थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है और माइक भी अब जाने वाला, मतलब चार्ज खत्म होने वाला। तो देखिए, उम्मीद इसमें अगर नहीं समझ में आया होगा तो सिर्फ एक टॉपिक मुझे लगता है वो नहीं समझ में आया होगा। वो टॉपिक ये है कि हाँ, समीकरण को संतुलित करना। सिर्फ समीकरण को संतुलित करना आपको नहीं समझ में आया होगा। बाद बाकी संयोजन समझ में गए होंगे, वियोजन समझ गए होंगे, अपचयन, उपचयन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, विकृत गंधिता सब मेरे पास नोट्स है। अब फिर बोल रहे हैं कि आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कीजिए 9128443887। ये मेरा नंबर है, इस पर आपको नोट्स मिल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। अगर दूसरी वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक लगे जो दिक्कत हो रहा हो, इस तरीके से समझना हो, एक बार में 1 घंटे 1.5 घंटे में समझना हो, तो हम आपका भाई आपके लिए है, आपको वीडियो बना के देगा। बस आप सब्सक्राइब करते रहिए, आप मेरे सपोर्ट रहिए, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और साइंस आराम से ख़त्म हो जाएगा। कोई भारी चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। देखिए, बात यह कि लोगों के पास पीपीटी रहते हैं, वो पीपीटी से पढ़ाते हैं। मेरे पास पीपीटी नहीं है, मेरे पास नोट्स है। उस नोट्स का मदद लेता हूँ, हेल्प लेता हूँ। हाँ भाई, पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ता है, पढ़ाने से पहले पढ़ते हैं खुद, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। तो इतना मेहनत का बस एक चीज़ कीजिए, बस एक सब्सक्राइब करना है आपको, एक शेयर करना है आपको, और इतना लोगों को दिखा दीजिए इस वीडियो को, इतना लोगों को दिखा दीजिए। जिस दोस्त को आप भेजिए तो कहे यार मज़ा आ गया, उसको गिफ्ट के तौर पर दीजिए। लो भाई, इस क्लास को करो, लो पहला चैप्टर फ्री में लो मुफ्त में लो एकदम। उससे जो पूछे उसे बना दो एग्जाम हॉल में। अब बताइए, इससे हमको नहीं लगता कोई टॉपिक छूटेगा। अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक छूटेगा, अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको बाकी है, तो आप हमको मैसेज कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। माइक भी चल गया, माइक भी ख़राब हो गया, मतलब चार्ज ख़त्म हो गया, इसलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है। तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। इस नंबर से संपर्क क्या करिएगा, आप सिर्फ हमको हाय लिख के भेजिए और लिखिए कि हमको नोट्स चाहिए जो आपने पढ़ा है, हम आपका उसका नोट्स देंगे। आप मेरे सपोर्ट में खड़ा रहिए, हम आपके सपोर्ट में खड़ा हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक भेजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। किसी चीज़ का ज़रूरत हो, मोहम्मद मुर्तुजा आपका भाई MA किंग बैच लेके तैयार है आपके लिए। कौन सा बैच? MA किंग बैच। इसमें आपको किंग बनाएंगे हम इंशाअल्लाह। आप इस मेरा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट। इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए, आपको यहाँ से नोट्स मिल जाएगा, नोट्स ले लीजिए। और यहाँ आज के लिए इतना है, ये आपका बैच है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।